Hello बच्चों, let's see this question. This question says the wavelength of K alpha line in the element of atomic number 57 is alpha. What is the wavelength of K alpha line for the element of atomic number 29? तो यहाँ पर देखिए आपको वेवलेंथ के बारे में पूछा हुआ है, किसके लिए? अल्फा लाइन और के अल्फा लाइन के लिए। तो बेसिकली के अल्फा लाइन आपके पास क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। तो यहाँ पे तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखते हैं अपन, की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपके पास ये किस पर बेस्ड है? एक्सरेज पर। और वहां पर भी क्या, कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, या कह सकते हैं यहाँ पर अपन जो वेवलेंथ निकालते हैं वो मूजलेस लॉ से आता है आपके पास, मूजलेस लॉ। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके यूज किए जा सकते हैं। तो मूजलेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो दे रखी है उसके लिए, तो ये होती है 1/λ इक्वल टू आर जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। और आपको के अल्फा लाइन दे रखी है। तो के अल्फा लाइन होती क्या है? बेसिकली जैसे मान लिया आपका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड मान लिया आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, और ये होगी के शेल, इसको बोल देते हैं अपन एल शेल। ये होगी के, ये होगी एल। तो इस वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे जो रोटेट कर रहे हैं। तो आपके पास जो के एक्सरे जनरेट की जाती है, तो बेसिकली क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल पे हिट किया जाता है, टारगेट मेटल पे। तो जब ये हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन आगे जाता है और मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, तो क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को भी नॉकआउट कर देगा और खुद भी अपनी वेलोसिटी कुछ लूज करके बाहर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक वॉइड खाली हो गया। तो वॉइड खाली होने की वजह से सराउंडिंग जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं और जंप कर जाते हैं। तो एल शेल से के शेल में जंप करता है, तो जो लाइन बनती होती है के अल्फा लाइन। तो यहाँ पर और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो सिग्मा है, इसकी वैल्यू के अल्फा लाइन के लिए क्या होती है? 1 होती है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि सिंपली आपका जो लेमडा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा z-1 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है आपके पास। तो लेमडा जो किस पे डिपेंड कर रहा है? z-1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि दो वेवलेंथ दे रखी है आपको, नहीं दूसरा एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो आपको उसकी वेवलेंथ बतानी है। और पहले के लिए वेवलेंथ दे रखी है अपने कितनी? अल्फा है। यानी कि अपन लिख सकते हैं λ1/λ2 इक्वल टू क्या होगा? z2-1 अपॉन z1-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर λ1 अपॉन λ2 लिखे, तो z2 इसका मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर कितना है? दूसरा 29 है। तो यानी कि 29-1 का स्क्वायर डिवाइड बाई, और कितना है? 57-1 का स्क्वायर। और यहाँ की अल्फा दे रखी है किसके लिए? 57 के लिए। देने की λ1 की वैल्यू कितनी? अल्फा होगी। तो अपने को λ2 निकालना है। तो अल्फा अपॉन λ2 इक्वल टू 28/56 का होल स्क्वायर। तो इसको 2 टाइम्स ये से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो बचेगा 1/4 स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से λ2 निकालें, वो कितना हो जाएगा? 4 अल्फा। सो वेवलेंथ ऑफ सेकंड एटम इज 4 अल्फा। ऑप्शन चेक है तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।